नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो व्यापम में कुछ फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस मैथ्स में पूछे जाते हैं। जैसे कहीं पर पूछ लिया जाता है योज्य प्रतिलोम क्या होगा किसी संख्या का, या गुणन प्रतिलोम क्या होगा किसी संख्या का, या योज्य तत्सम क्या होगा किसी संख्या का, गुणन तत्सम क्या होगा, या संपूर्ण संख्या क्या है, परफेक्ट नंबर क्या है। इस तरह के जो टर्म्स पूछ लिए जाते हैं आज हम उन पर बात करने वाले हैं और बहुत जल्दी हम इन्हें तैयार करेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब नाम से पता चल रहा है योज्य मतलब जोड़ने वाला या ऐड करने वाला, और इन्वर्स का मतलब उसका उल्टा हो जाए। मैथ्स में स्टूडेंट अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हम जोड़ के बिल्कुल उल्टा किसको देखते हैं, घटाव को, और गुणा के बिल्कुल उल्टा किसको देखते हैं, भाग को। तो यहाँ पर भी हम वैसा ही समझेंगे, जोड़ के बिल्कुल उल्टा किसको देखेंगे, घटाव को। तो ऐसी संख्या क्या जोड़ दी जाए, जोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसी संख्या क्या जोड़ दी जाए कि आंसर 0। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए हमारा, हमेशा 0 कुछ जोड़ने के बाद। जैसे हमसे बोला गया कि आप एक बात बताओ 4/3 का एडिटिव इनवर्स बताओ क्या होगा। हम बोलेंगे हम इसमें क्या जोड़ दें, x जोड़ दें और आंसर हमारा 0 आ जाए। तो हमारा आंसर हमें क्या मिलेगा, x = -4/3। ये एक एग्जाम्पल लिया था हमने। दूसरा एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। अगर हमें इसके अलावा दूसरा कुछ मिल जाता है तो हमारी कहानी क्या होगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, हमें निकालने को बोला गया -5 का एडिटिव इनवर्स 0। तो x = क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 5। मतलब जिस नंबर का भी एडिटिव इनवर्स हमसे निकालने को बोला जाता है, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, उस नंबर का नेगेटिव लाकर बोल देंगे ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स हमसे बोला जाएगा तो सीधे हम बोल देंगे a का एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। कोई नंबर माइनस में होगा तो आंसर प्लस में आ जाएगा, प्लस में होगा आंसर माइनस में आ जाएगा। ये एडिटिव इनवर्स था। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, गुणन प्रतिलोम होता है। दूसरा हम देखेंगे गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणन प्रतिलोम। अब स्टूडेंट पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा योग का उल्टा क्या होगा, घटाव, और गुणा का उल्टा क्या होगा, भाग। तो यहाँ पर वही कहानी फिर से आ जाएगी, भाग वाली। मतलब जो संख्या होगी वही पलट के हमारा आंसर आने वाली है। यहाँ आंसर क्या मिलता है हमें, जैसे वहाँ आंसर हमें 0 मिल रहा था, यहाँ आंसर मिलेगा हमें हमेशा 1। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। पहला एग्जाम्पल लिया, हमें बोल दिया गया 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। मतलब इनटू करके कितना आ जाए, आंसर 1 आ जाए। आंसर क्या होगा, a = 3/2। या हमसे बोला जाता है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमसे बोला जाता है -4/5 का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ क्या होगा। हमने मान लिया a है और आंसर आने वाला है 1। तो आंसर क्या आने वाला है, -5/4। मतलब साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ नंबर पलट जाएगा अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल लिया, हमसे बोला गया 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा 1/4। अगर कोई फ्रैक्शन नंबर है तो वो पलट जाएगा विद साइन, पलट गया विद साइन। अगर फ्रैक्शन में नहीं है, सिंपल नंबर है, तो वो 1 के अपॉन में चला जाएगा और हमारा आंसर बन जाएगा। अगर हमें इन शॉर्ट बोलना हो तो इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, इन शॉर्ट हम बोलेंगे कि अगर a का x का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/x विद साइन। अगर x अपॉन y का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो ये होगा y/x। माइनस y अपॉन x का अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा माइनस का x/y।
साइन वही रहेगा, पूरी कहानी वही रहेगी, बस पलट जाएगा नंबर। अब हम चलते हैं आगे तत्सम पर। थर्ड हम देखते हैं योज्य तत्सम। योज्य तत्सम को इंग्लिश में बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब जैसा नंबर है वैसा ही जोड़ने के बाद बना रहे। इसमें आंसर हमेशा क्या रहता है? सेम। सेम मतलब जैसा नंबर है वैसा ही आंसर बना रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लें अपन, ए में ए की जगह कोई नंबर ले लेते हैं अपन। 5 में कितना जोड़ दें कि ये आंसर 5 बना रहे, तो आंसर क्या आने वाला है? 0। ये पहला एग्जाम्पल। -2/3 में क्या जोड़ दें कि आंसर 2/3 बना रहे माइनस का, तो आंसर क्या आने वाला है? 0। मतलब जो योज्य तत्सम है वो हमेशा फिक्स रहेगा हमारा आंसर, और वो रहेगा 0। मतलब ये आंसर फिक्स होने वाला है 0। ये हमें याद रखा जाएगा। फैक्चुअल के तौर पर व्यापक में पूछा जाता है किसी भी संख्या का योज्य तत्सम क्या होता है, आंसर होगा 0। आगे बढ़ेंगे गुणन तत्सम। गुणन तत्सम गुणन तत्सम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणन तत्सम होगा गुणा करने के बाद संख्या 10 की 10 बनी रहे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, इसमें भी आंसर क्या होगा? सेम बना रहेगा गुणा करने के बाद। एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल लिया, हमारे पास 5 था। 5 में कितने का गुणा कर दें ये आंसर 5 बना रहे, आंसर क्या होगा? 1। या दूसरा लिया हमने एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 2/3 में कितने से इंटू कर दें कि आंसर हमें 2/3 मिले, तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है? 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आने वाला है 1। तो यहाँ भी आंसर फिक्स होगा। गुणन तत्सम में भी गुणन तत्सम का आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। हमेशा इसका आंसर फिक्स होगा। योज्य तत्सम का आंसर फिक्स होगा 0। इसी तरह गुणन तत्सम का आंसर होगा 1। अब आगे देखेंगे हम, एक और हमसे पूछ लेता है संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर कहीं लिखा आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं परफेक्ट स्क्वायर में सबसे ज़्यादा। तो परफेक्ट नंबर अगर हमसे कहीं पर भी लिखा हुआ हमें मिल जाता है, वहाँ हमें समझना होगा एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स को अगर जोड़ दें तो वापस वही नंबर हमें मिल जाता है। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं जिससे वो संख्या कट जाती है या जिससे वो संख्या बनी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 12 किससे मिलकर बना होता है? 1 और 12 के गुणा से, मतलब 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, 6 से कट जाता है और 12 से कट जाता है। इनसे ही मिलकर ये बनता है। कैसे? 1 का 12 में गुणा करोगे 12 बन जाएगा, 2 का 6 में करोगे और 3 का 4 में करोगे ये 12 बन जाएगा। तो बोला जाता है फैक्टर अगर निकालना है, गुणनखंड निकालना है, तो ये देख लो संख्या किससे विभाजित हो रही है, कौन कौन सी संख्या से विभाजित होगी, वही उसके फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर्स का सम, गुणनखंडों का योग सबसे बड़े गुणनखंड को छोड़कर, सबसे बड़े फैक्टर को छोड़कर संख्या के बराबर आ जाए। जैसे इसका हम करेंगे 6 और 4 10, 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16, 12 से अलग आ रहा है तो इसका आंसर परफेक्ट नंबर ये नहीं हो सकता। सीधे एग्जाम्पल पर चलते हैं हम। सबसे छोटा जो परफेक्ट नंबर होता है वो होता है 6। किससे कैंसिल होता है? 1 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा, 6 से होगा, लेकिन 6 को अपन यहाँ की डेफिनेशन के हिसाब से हटाएंगे। 3 और 2 5 और 1 6, और नंबर भी क्या है? 6 के फैक्टर्स का सम 6 आ रहा है तो आंसर हो जाएगा अपना, इसको हम बोलेंगे ये परफेक्ट नंबर एक संपूर्ण संख्या है। इसी तरह से स्टूडेंट एक और एग्जाम्पल होता है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे 28। ये देखो किस किस से डिविजिबल होता है, किससे भाग जाता है? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, फिर
7 से जाएगा, 14 से जाएगा और 28 से जाएगा। आप सोच कर देखो और किसी से जा रहा है? नहीं जा रहा है किसी से। 27 28 से जाएगा, 28 से जाएगा, लेकिन अपन को इसको हटा के चलना है। 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28। ये वापस से 28 मिला, तो ये नंबर भी क्या होगा? एक परफेक्ट नंबर होगा, संपूर्ण संख्या होगी। एक और ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है 496। आप वीडियो पॉज करके या ख़त्म करके इसको भी सॉल्व करके देखोगे, इसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। फिर एक और नंबर पूछा जाता है हार्डी रामानुजन संख्या, हार्डी रामानुजन नंबर, रामानुजन। अब ये हार्डी और रामानुजन से रिलेटेड कहानी है। वो एक टैक्सी में बैठे हुए थे और उनको एक नंबर दिखा, तो वो उस नंबर में भी मैथ्स देखने लगे, मतलब मैथ्स से खेलना वो जानते थे। उस टैक्सी का नंबर था 1729। उनने बोला इस संख्या में क्या खास है? तो हार्डी रामानुजन संख्या के बारे में उनने बोला इस संख्या को अगर देखा जाए तो ये 2 क्यूब नंबर का सम है, 2 ऐसी संख्याओं का घन संख्याओं का योग है। जैसे इसको अगर देखा जाएगा 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये कितना होता है? ये होगा 1728 और एक 1729। इसी को बोला जाता है हार्डी रामानुजन संख्या। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ नंबर्स जिनके बारे में रैंडमली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये आपको बताए गए यहाँ पर। इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए जुड़े रहें आप लोग। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।